हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर नैयास होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। आज मैं अपने पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में थायराइड के रिगार्डिंग कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, थायराइड को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो करने से थायराइड क्योर नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़े मेडिसिनल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डेफिनेटली इसको इंट्रोड्यूस करके आप अपनी एग्जिस्टिंग जो मेडिसिन है उसका डोज कम कर सकते हैं, या आप बहुत इनिशियल स्टेज में है तो उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ द रोल ऑफ क्लैपिंग थेरेपी। बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ये क्लैपिंग थेरेपी क्या है? हमारा जो हैंड्स है उसके अंदर बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं या रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स रहते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और थायराइड के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है यहाँ पे, जो मैं अभी आपको एक वीडियो में और डायग्राम्स में दिखाऊंगी। ये जो पॉइंट है उसको प्रेस करने से आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है ये, यहाँ पे जो वी बन रहा है एग्जैक्टली उसको प्रेस करना है। इट्स इन बोथ द हैंड्स, दोनों हैंड्स में आप प्रेस कर सकते हैं। ये है, आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, टीवी देखते कर सकते हो, कहीं आप गार्डन में घूमते हुए कर सकते हो। बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट भी करेगा। ये चीज़ें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देगी, यू हैव टू फॉलो इट रेगुलरली। सेकेंड, जो क्लैपिंग थेरेपी में बोल रही हूँ उसमें आपको दोनों हैंड्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट हैंड में ये फिंगर से क्लैप करना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सेकेंड फिंगर 2 फिंगर्स, फिर 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स एंड 5। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड। अभी ये जो क्लैपिंग करते हैं उसमें हल्के से नहीं करना है, फोर्सफुली करना है। ये जो साउंड आ रहा है वो साउंड आना ज़रूरी है, इस तरह से उसको स्टिमुलेट होता है। अभी ये क्या होता है, ये करने से क्या होगा, कुछ हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं वो रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, जो एक्चुअली बाकी सारे ग्लैंड्स, बाकी सारे हार्मोन्स को डोमिनेट करते हैं, यानी उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो डेफिनेटली आप अपनी क्लैपिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हो डेली के रूटीन में। नाउ अलॉन्ग विद दिस, योगासनास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है सर्वांग आसना, सेकेंड सिंहासना, थर्ड शवासना। ये 3S बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए। देखिए, सर्वांग आसना और सिंहासना स्पेसिफिकली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। इवन भुजंगासना भी इक्वली रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये कोई भी आसनास अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो डेफिनेटली डायरेक्टली इस पर जंप ना करें, प्रॉपर किसी योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइंस के थ्रू ही करें। बेसिक आसनास है उससे शुरुआत करके ये आसना तक पहुंचिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर 5 का रूल रखना है, यानी डेली 5 टाइम्स ये आसना शुरू करोगे, डे बाय डे आपका बॉडी अडेप्ट कर देगा एंड डेफिनेटली आपके थायराइड में आपको हेल्प करेगा। सो स्टार्ट योगासनास सिटिंग एट होम, अलॉन्ग विथ वॉक है, जिम है, डेफिनेटली वो सब भी आप कर सकते हो। देन विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी थायराइड के स्टिमुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब भी थायराइड के हार्मोन्स बनते हैं उसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो हार्मोन्स सही तरीके से सिंथेसाइज हो सके। और हमको पता है विटामिन डी के सोर्सेज बहुत कम है। सनरेज एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सेकेंड है फूड में या मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और फ्यू नॉन वेजिटेरियंस या एग प्रोडक्ट्स। अभी देखिए, बहुत कम ये सब लेने के बावजूद भी आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं मिल पाता है, तो डेफिनेटली इन दैट केसेस यू कैन गो फॉर विटामिन डी सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स लेना थायराइड में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें। अपने आप सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। कुछ केसेस में ज़रूरत होती है, कुछ में अवॉइड नहीं लेने की भी ज़रूरत होती है, तो मेक श्योर आप कंसल्ट करें और विटामिन डी को इंट्रोड्यूस करिए आपकी डेली रूटीन में। एंड मेक श्योर यू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज में, ताकि आपको नेचुरल फॉर्म में विटामिन डी मिले। अलॉन्ग विद दैट, होम्योपैथी। देखिए, होम्योपैथी का रोल क्या है, जब भी आप थायराइड के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम स्पेसिफिकली थायराइड को फोकस करके नहीं देते ट्रीटमेंट।
आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये शुरुआत आपको कहाँ से हुई, ऐसा क्या हुआ उस ड्यूरेशन में, ऐसा कौन सा इमोशनल स्ट्रेस आया, ऐसा कौन सा फिजिकल स्ट्रेस आया, ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई, यानी कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए थायराइड में ज़्यादातर इमोशनल कॉजेस ही देखने को मिलता है एंड होम्योपैथी उसी को डायरेक्ट करके ट्रीटमेंट करती है, ताकि उस ड्यूरेशन में आपकी बॉडी जब मैनेज नहीं कर पाई और आपका थायराइड गिव अप कर देता है, आपको डिसऑर्डर स्टार्ट कर देता है, तो वो चीज़ को समझ के उसको ट्रीट किया जाता है। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन जब दी जाती है तो वो मिरेकुलसली विद इन 1 मंथ आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाएगा, वो ग्रेजुअली आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशंस पे हो या हार्मोनल पिल्स पे हो तो इमीडिएटली उसको स्टॉप नहीं करते हैं, हम उसको टैपर करते हैं और उसको होम्योपैथी के साथ एडजस्ट करते हैं, ताकि ग्रेजुअली आपको उस पिल से फ्री किया जाए और आप नेचुरली आपकी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाए कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे एंड नॉट टू डिपेंड ऑन द आउटसाइड हार्मोन्स जो एक्चुअली पिल्स में होता है। तो होम्योपैथी इसमें बहुत हेल्प करती है ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको इस पिल से फ्री करने के लिए, एज वेल एज आपके खुद की थायराइड को वापस रिगेन करने के लिए। कुछ केसेस में डेफिनेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन हार्मोनल पिल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई हो जाती है सडनली, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है उस ड्यूरेशन में हार्मोनल पिल्स पर जाने पर। लेकिन अगर उसके साथ आप होम्योपैथी करते हैं और जो होम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी रह सकते हैं, थायराइड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी बचा सकते हैं। तो मेक श्योर आप होम्योपैथिक गाइडेंस डॉक्टर्स के थ्रू लें और उसकी ट्रीटमेंट करें। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है स्लीप, और स्लीप के लिए ज़रूरी है आप अच्छे से मेडिटेट करिए डेली एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। जैसे कि मैंने कहा 5-5-5 का रूल्स, 5 टाइम्स आसनास, 5 टाइम्स मेडिटेशन, 5 टाइम्स क्लैपिंग थेरापी, ये चीज़ डेफिनेटली फॉलो करें। सोने से पहले आइज क्लोज करके, जिससे भी आपको रिलैक्स मिलता है, जो भी म्यूज़िक है या कुछ चीज़ें रीडिंग करने से। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्लोज रूम में बैठ के आँखें बंद करके ही मेडिटेट करना है। विच एवर थिंग्स गिव्स यू हैप्पीनेस उसका यूज़ कीजिए। ये सब करने से ग्रेजुअली आपकी थायराइड वापस रिएक्टिव हो जाएगी और आपको जो थायराइड से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी ग्रेजुअली कम हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थायराइड के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन राइट डाउन टू मी और आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।